सफल होगी तेरी आराधना। अब देविका की कोई छोटी बहन तो है नहीं, तो छोटी बहन होने के नाते मैं ही ये रस्म शुरू कर देती हूँ। क्यों देविका? नहीं बेटा, दादी यहाँ सबसे बुजुर्ग है, ये रस्म वही शुरू करेंगे। ओह, नहीं दादी, इस रस्म में जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है, इतने प्यार से ये हल्दी पीसी है, उसे ही ये हल्दी हमें पहले लगवानी चाहिए ना। देविका, आराधना तुम्हें हल्दी कैसे लगा सकती है? उसके हाथ बंधे हुए हैं, तुमने उसके हाथों में हथकड़ी डाल रखी है, और ऐसी हालत में वो सबके सामने कैसे आ सकती है? लोग बातें करेंगे ना। यहाँ तो सारे घर के ही लोग हैं ना, और घर वालों को तो इसकी सारी करतूतों के बारे में पता है। घर वालों से क्या छुपाना? देविका, अपने इस शुभ दिन की शुरुआत किसी का दिल दुखा के मत करो। अगर उसने कोई गलती की भी है तो उसे माफ कर दो और अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। अच्छे फ्यूचर की शुरुआत तो तब होगी ना माँ, जब अतीत पूरी तरह से मिट चुका होगा। वैसे भी मैंने इसे कब का माफ कर दिया है, वरना ये यहाँ थोड़ी होती, जेल में होती है। एमडी, इसने इतनी सारी बुरी चीजें की हैं, लेकिन आपने इसे हमेशा माफ कर दिया। आप अच्छे हो इसीलिए, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं जानबूझकर इससे ये सारी रस्में करवा रही हूं, ताकि इसे ये एहसास हो कि आपका और इसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। तलाक होने के बाद भी ना इसने मंगलसूत्र उतारा है, ना अपने मांग का सिंदूर। शायद ये सारी रस्में करके और हमारे फेरे देख के ही इसे ये एहसास होगा, और ये मानेगी कि इसकी ये नाम की शादी टूट चुकी है। डिवोर्स तक हो चुका है, लेकिन फिर भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रही, इसलिए इसे ये सब करना जरूरी है।
आराधना रुको, वो हल्दी का पानी उसे भी तैयार कर दो। मुझे और एमडी को नहा के तैयार भी तो होना है। लाइट को क्या हो गया? चंदा जरा देख के आओ। जी दीदी, मैं भी देख कर आई थी। इस लाइट को भी अभी जाना था। हल्दी का पानी तैयार है, तो अगर हल्दी लग गई हो तो स्नान की रस्म शुरू कर सकते हैं। अरे वाह, देख देविका, हल्दी के पानी का रंग तो कितना सुंदर आया है। भगवान करे कि तुम दोनों का जीवन भी इस पानी की तरह जगमगाता रहे। मेरा फ्यूचर तो ब्राइट ही है मम्मी, बस एमडी और मेरा साथ यूं ही बना रहे और किसी की बुरी नजर हमारे रिश्ते पे ना लगे बस। फिर बच गई है आराधना, लेकिन मैं भी देखती हूँ कब तक बचती है ये मुझसे। किशन, बहुत घूम ली,
अब चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो? ये छोड़ो। देविका, ये क्या कर रही हो तुम? वही जो कल आपके पोते ने डिसाइड किया था। अब आराधना यहाँ आराम से बैठकर ना हमारी शादी देखेगी। बैठो आराधना, बैठो। तुम्हारे लिए खास वीडियोग्राफर से बात करके मैंने हमारी शादी की लाइव स्ट्रीमिंग की अरेंजमेंट करवाई है। अब तुम आराम से यहाँ बैठ के हमारी शादी देखोगी। देख लीजिए दादी, आप लोगों को मैं जितनी बुरी लगती हूँ ना, उतनी बुरी भी नहीं हूं मैं। आराधना की खातिरदारी के लिए मैंने सारे इंतजाम कर रखे हैं। आराम से बैठकर खाओ पियो और देखो हमारी शादी को, जबकि हम ये जानते हैं कि वो हमारी शादी रोकना चाहती है। लेकिन तुम तब कुछ कर पाओगी जब इस रूम से बाहर जा पाओगी, और मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर आने नहीं दूंगी। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर मैं मिसेस भारद्वाज बन जाऊंगी। सही कह रही हूं ना दादी? आपका पोता भी तो मुझसे शादी करना चाहता है। वक्त आ गया है दादी कि आप भी हवा के रुख को अपनाते हुए ना इस बात को मान लीजिए। मैं जानती हूं कि आप इस चीज के खिलाफ है कि मैं इसे इस कमरे में बंद कर रही हूं, पर मेरी मानो तो आप भी ना मेरा साथ दे दीजिए और आपकी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी हमारे साथ गुजारी। इसमें आप भी खुश और मैं भी। वरना अगर मैंने आपके पोते से कह दिया कि आप शादी के खिलाफ है तो गुड, आपसे यही उम्मीद थी। आराधना, अब आराम से ना यहाँ बैठ के शादी एंजॉय करो, ओके? चलिए दादी, आप भी तैयार हो जाइए। चलिए। नहीं, खोलो। देविका, ऐसा मत करो, ये सही नहीं है देविका। अरे दादी, नहीं, खोलो मुझे। देविका रुक जाओ। देविका, तुम ये सही नहीं कर रही हो। चांस नहीं ले सकती। इस घर में सिर्फ इंसान ही नहीं, भूत भी मेरे पीछे पड़े हैं। खोलो, दरवाजा बंद करो, खोलो मुझे। दरवाजा खोलो। हेलो, हाँ मेनका मैडम। सुनो आराधना, हमें आने में थोड़ी सी देर हो रही है। आज शादी हम जानते हैं, लेकिन देविका के खिलाफ आज हमें ऐसा सबूत मिला है जिससे हम ये शादी रोक सकते हैं। थोड़ी देर हो जाएगी हमें आने में, बस ये शादी मत होने देना आराधना। लेकिन आपको कैसा सबूत मिला है मैडम? और आप हो कहाँ पर? देविका के खिलाफ ऐसा सबूत मिला है जिससे उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।
हेलो 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 आराधना। हेलो। सुनो, हाँ बोलिए ना। यहाँ मौसम बहुत खराब हो रहा है, जिसकी वजह से नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पा रहा है। हाँ हम पहुंच जाएंगे, लेकिन तुम ये शादी रोको। ये शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो अब हम निकलते हैं, पहुंच जाएंगे हम। हेलो। दादी, दादी, मैं क्या करूं? कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, दरवाजा भी बंद है, शायद यहाँ कोई आसपास है भी नहीं। इस शादी को कैसे रोकूं? वर वधू फेरे शुरू करें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तन्नो हरि। ये खिड़की भी नहीं खुल रही है। कहा था ना कि मैंने आपको मारने की कोशिश की है, तो आज आपके इल्जाम को सही साबित कर ही देती हूँ। वैसे भी आपके जैसी मतलबी, खतरनाक और धोखेबाज औरत का तो मर जाना ही बेहतर है। आराधना, हट जाइए साहब जी। शट अप! पागल हो गई हो तुम? क्या करने जा रही थी? होश में हो तुम? मारना चाहती हो इसे? तमाशा करना चाहती हो सबके सामने? पीछे हटो। नहीं। मैं कहा पीछे हटो। नहीं साहब जी, आज तो मैं इसे मार कर ही रहूंगी। हटिए आप।
तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एमडी, आराधना, क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्या लगता है तुम्हें मुझे डराओगी तुम? मेरी शादी रोकोगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। आज चाहे तुम जो कर लो, मेरी शादी नहीं रुकेगी। आराधना, होश में तो हो। ये क्या हरकत है? क्या करना चाहती हो तुम? देखो मैं क्या कहाँ जा रही हो बेटा? क्या कर रही हो तुम? देखा एमडी, फिर से आ गई है कोई नया तमाशा करने के लिए। अब कोई नई ट्रिक सोच के आई है हमारी शादी रोकने के लिए। इसे जो करना है करने दो, हम वो करेंगे जो हमें करना है। पंडित जी, आप रुकिए मत, मंत्र पढ़िए, मंत्र पढ़िए, मंत्र पढ़िए। चलिए एमडी। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्न सत्तस्य न जायते। गणपति बाप्पा मोरया। अरे इसे हुआ क्या है? ये जमीन क्यों खोद रही है? लगता है बेचारी दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। लाश? 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 एमडी,
ये उसी भोजपुरी एक्टर की लाश है जो हमारे घर पर नकली डॉक्टर बन के आया था, जिस डॉक्टर ने दामिनी जी का इलाज किया था और जिसे मैं कब से ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे उसका नामो निशान तक नहीं मिला। माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र शिंदे। ये हमें करजत के पास पानी में मिली थी। हे भगवान, शादी के घर में लाश। वैसे बड़े खानदानी बनते हैं, देखो कांड इनके, छी छी। इनसे तो दूरी ही अच्छी है। चलो यहाँ से चलते हैं। आदमी गायब नहीं हुआ था, बल्कि इसे मार दिया गया था। हे कान्हा जी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? हमारे मंदिर जैसे पवित्र घर के पीछे किसी ने लाश काट के रखी थी। सारा वातावरण दूषित हो गया। शिव 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 शिव। जब मुझे उस डॉक्टर के बारे में पता चला था ना, तब मैंने देविका से कहा था कि वो जाके उस डॉक्टर से मिले, क्योंकि तब तक मैं भी यही सोच रही थी कि ये भी दामिनी जी के कातिल तक पहुंचना चाहती है। लेकिन फिर अगले ही पल वो डॉक्टर गायब हो गया और मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि ये देविका ने उसे मार दिया था और यहाँ घर में ही इसे गाड़ दिया था ताकि इनका सच कभी बाहर ना आए। लेकिन नहीं, आज इनका ये दफनाया हुआ सच सबके सामने आकर रहेगा। साहब जी, दामिनी जी कभी भी वापस लौटकर नहीं आई थी, बल्कि ये देविका ही दामिनी जी का मुखौटा पहनकर इस घर में अपना मकसद पूरा करने आई थी। हम सबको धोखा देने के लिए आई थी। ये नफरत करती है इस घर से, इस परिवार से और इस परिवार के लोगों से। ये हम सबको बर्बाद करने के लिए और आपको हम सबसे दूर करने के लिए आई थी, क्योंकि ये जानती थी कि सिर्फ और सिर्फ दामिनी जी ही आपकी कमजोरी है। इसलिए दामिनी जी के नाम का इस्तेमाल करके ये आपके करीब आना चाहती थी। और ये लाश इनके खेल की सबसे अहम कड़ी है, और ये लाश ही ये साबित करके रहेगा कि ये देविका ही कातिल है। और मैंने आज तक इसके बारे में जो कुछ भी कहा था ना, वो सब कुछ सच है। किशन भैया, आप तुरंत पुलिस को फोन लगाइए। अब वो ही इसका सच सबके सामने लाएंगे। एमडी, ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे मुझे इस लाश के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि ये आदमी कौन है। ये आराधना किसके बारे में बात कर रही है? एक्टर, डॉक्टर, ये चल क्या रहा है? मैं तो थी भी नहीं। एमडी, अब मेरी तरफ देखिए, देखिए मुझे। क्या आपको कहीं से भी लगता है कि मैं किसी को मार सकती हूँ, किसी का खून कर सकती हूँ? क्या मैं? आप भी अच्छे से जानते हैं कि किसमें इतनी हिम्मत है कि कोई किसी को मार दे। इतने दिन से कौन सबसे झूठ बोल रहा है? कौन है जो सबकी जान के साथ खेल रहा है? मैं या आराधना? अरे ये सब कुछ हमारी शादी तोड़ने के लिए कर रही है। और सबूत क्या है तुम्हारे पास? हाँ, कुछ भी बोलती जा रही हो। कोई भी प्रूफ है तुम्हारे पास? ये बस कुछ भी बोले जा रही है, कोई सबूत नहीं है इसके पास। ये मुझ पे बेबुनियादी इल्जाम लगा रही है।
के लिए इसके पास कोई सबूत नहीं है। सबूत मैं दूंगी। दीदी, क्या सबूत है आपके पास? देविका की हर काली करतूत का सबूत है हमारे पास माधव। वही इकट्ठा करने हम गए थे, क्योंकि हम जानते थे बिना सबूत तुम किसी की बात पर विश्वास नहीं करोगे। हाँ साहब जी, मेनका मैडम ने ही मुझे बताया था कि इस देविका ने लाश को बगीचे में छुपा कर रखा था। हाँ तो बगीचे में लाश मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस लाश को मैंने वहां गाड़ा है। बकवास करती हो। एमडी, मेनका दीदी को भी ना आराधना ने अपने झूठ के बुने हुए जाल में फंसा दिया है। अब ये दोनों नहीं चाहती है कि हमारी शादी हो। एंड आई एम श्योर मुझे गलत साबित करने के लिए इन दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत है। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।